नमस्कार, मैं हूं कमलेश। दिव्यांगों के जन समस्याओं को लेकर एसडीएम दरबार पहुंचे नेता हुए नाराज। विरोध में मुख्यमंत्री दरबार जाने के लिए आए स्टेशन। काफी मशक्कत के बाद 14 सूत्री मांग के अनुशासन पर समाप्त हुआ धरना। जी हां दोस्तों, खबर गाजीपुर के जखनिया से है, जहां पर जन कल्याण विकलांग सेवा समिति के प्रबंधक राम विजय चौहान के नेतृत्व में 47 महिला व पुरुष दिव्यांग सुबह 10:30 पर तहसील परिषद में पहुंच गए, जहां दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर तथा सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं से वंचित को लाभ दिलाने के परिपथ से 14 सूत्री मांगों का लिखित जवाब उप जिला अधिकारी कमलेश सिंह को थमाते ही कहा सुनी हो गई, जिससे नाराज दिव्यांग संगठन के प्रबंधक राम विजय चौहान, सर्व समाज विकास मंच समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश राम, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह, प्रदेश महासचिव हृदय नारायण सिंह सहित 47 महिला पुरुष दिव्यांगों ने अपने ट्राईसाइकिल बैसाखी के साथ 2 बजे जखनिया रेलवे स्टेशन पर आ धमके, जहां अधिकारियों के विरोध में कृषक एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर लखनऊ मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत करने की चेतावनी देने लगे। उसके बाद अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। तत्काल कोतवाल तारावती अपने फोर्स के साथ जखनिया रेलवे स्टेशन पहुंच गईं और दिव्यांगों को समझाने का तमाम कोशिश की, लेकिन दिव्यांग नहीं माने। लखनऊ जाने के लिए अडिग रहे। लगभग 3 बजे मनिहारी नायब तहसीलदार राजीव रंजन पहुंचे। राजीव रंजन अभी कुछ कह पाते कि दिव्यांग संगठन के प्रबंधक राम विजय चौहान ने खरी खोटी सुना दिया। इसके बाद नायब तहसीलदार राजीव रंजन और प्रबंधक राम विजय चौहान में कुछ देर तक बहस होती रही। नायब तहसीलदार राजीव रंजन ने यह कहते हुए अवैध तरीके से अतिक्रमण हटाने व केस दर्ज कराने का खुलेआम धमकी दे दिया और गुस्सा कर वहां से निकल गए। लगभग 4 बजे उप जिला अधिकारी कमलेश सिंह और पुलिस अधीक्षक बलराम ने पहुंचकर तत्काल 14 सूत्रीय मांगों को संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए 19 जुलाई को तहसील में सुबह 11 बजे दिव्यांगों के साथ बैठकर योजनाओं पर चर्चा परिचर्चा करने की बात कही। इसके बाद दिव्यांग नेताओं ने उप जिला अधिकारी कमलेश सिंह के आश्वासन के बाद अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त किया और अपने घर को लौट गए। इस मौके पर दिव्यांग के साथ मिंटू कुमार, पलटन कुमार, सतीश, गौरव, विजयी, कलावती सहित आदि लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं कमलेश। अभी मैं तहरीर दे रहा हूं आपके खिलाफ, ठीक है? अभी मैं तहरीर दे रहा हूं। आप एक सरकारी कर्मचारी से कैसे बात कर रहे हैं? नहीं, आप सब बोले हैं। मैं तहरीर अभी थाने में दे रहा हूँ इनके खिलाफ। रुका, हम बता रहे हैं। चलो क्या कब्जा करके तालाब बैठे बोल रहे हो? क्या नाम है आपका? भाई कमलेश राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व समाज विकास मंच विकलांग संगठन। अभी क्या मामला था जो आप उप जिलाधिकारी के तहसील गए थे? देखिए, एसडीएम साहब से हम आज साल भर से जो है अपना आवेदन देते देते जिलाधिकारी महोदय को भी दिए, लेकिन हमारे जो दी हुई संगठन के विकलांग विधवा गरीबों के सूची पर आज तक नहीं कार्रवाई हुई। ये एसडीएम साहब की गलती नहीं है। एसडीएम साहब के सम्मान में कई बार हम लोग जो है बैठक भी किए। एसडीएम साहब भी हमारे सामने जो वीडियो को निर्देशित किए कि जा करके जांच करके जो भी कार्रवाई उसको पूरी करो, लेकिन वीडियो साहब ये एसडीएम साहब की बात नहीं मानते हैं और वीडियो की बात जो है सेक्रेटरी नहीं मानते हैं। तमाम तरह की बातें हैं, जिसमें कि आवास की पात्रता में विकलांगों की जो दी गई, आज जो जांच कर लिया जाए तो ऐसे ऐसे विकलांग हैं जिनके पास में कि आज भी हमारे बीच में बैठे हैं, जिनको आवास नहीं मिला। इनसे जो पैसे वाले हैं उनको जो आवास मिला है, जो प्रधान क्षेत्र में जो आते हैं, प्रधान के जो करीबी हैं उनको आवास मिला है। मैं यही बात जो लेकर के एसडीएम साहब से कहा कि एक बार जो है आपके सम्मान में अब हम अधिकारियों को आप जो है निर्देशित करें कि अगर नहीं होने लायक है तो जहाँ जाना है वहाँ जाओ। आज हम जो है वीडियो एसडीएम साहब के यहाँ जो इसीलिए गए थे उनके सम्मान में कि ये जो वीडियो और सेक्रेटरी जो कार्यवाही नहीं की हैं उनको जांच करके उनको दंडित किया जाए, उन पर कार्यवाही की जाए। लेकिन शायद एसडीएम साहब आए
हम उनका सम्मान किए, सभी विकलांगजन जो हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। उन्होंने कहा कि चलो हम फिर बैठक बुलाते हैं और बाद में हम देख लेंगे। तो ये प्रबंधक जी कहे कि आज हम ऐसे नहीं जाएंगे, तो कहे कि बैठना हो तो बैठो, जाना हो तो जाओ। प्रबंधक जी ने निर्णय, तमाम जो विकलांग संगठन ने निर्णय लिया कि चलिए हम जो चलते मुख्यमंत्री जी के आए, हमें अगर कोई दूध पानी का न्याय मिलेगा तो मिलेगा। ये SDM साहब के सम्मान में बैठे थे, लेकिन अब यहाँ से हमें जो SDM साहब के खिलाफ जो मुझे जाना पड़ा, और मुझे अब पता हो गया है कि मुख्यमंत्री जी के ही शरण में मुझे न्याय मिलेगा। जब भी हम मुख्यमंत्री जी की शरण में जाने की कोशिश करते हैं किसी समस्या को लेकर, तो पुलिस जो हमारे घर पे लगा दी जाती है, और पुलिस को इतना बड़ा सख्ती कर दी जाती है कि मुझे अपने चपटी चौराहे पर मुझे सब्जी भी नहीं पुलिस लेने जाने देती है। तो पुलिस का भी चाहे आवास शौचालय का भी, आवास का भी खुलने वाला है। ये SDM अगर साहब जो चाहते हो, तो मेरा पर्सनल मामला है कि मेरे माता जी का 10 अक्टूबर को ध्यान रोटी थी, जिसमें SDM साहब गए थे। मैंने मुख्य अतिथि का उनका सम्मान देते हुए बाबा साहब की स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया था। उस पर SDM साहब ने वीडियो साहब को कहा था कि वहाँ विकलांग कार्यालय पर जो बाबा साहब का अम्बेडकर वो बन रहा है, स्टैचू बन रहा है, उस पर एक को लगवा दीजिए, क्या नाम है उसका, लाइट लगवा दीजिए। लेकिन वीडियो साहब ने भी सेक्रेटरी को हमारे तमाम जो निवेदन किया कि वहाँ पर भाई लगवा दो, लेकिन सेक्रेटरी नहीं सुना। क्या मामला था जो जखनिया स्टेशन पर आए हैं? ये SDM साहब कहें कि जाना हो तो बैठना हो तो बैठो, जाना हो तो जाओ। इस वजह पर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? गोरखपुर, माननीय मुख्यमंत्री जी की शरण में गोरखपुर हम कार्यालय पर जा रहे हैं। कितने संगठन के लोग हैं? संगठन के लोग करीब 70-80 होंगे। महिला भी है? जी, महिलाएं भी हैं। और सबकी मांग एक ही है? सबकी मांग एक ही है। हम कहे कि मैं पूरे देश, सब प्रदेश की नहीं बात कर रहा हूँ। जो हमारे साथ में 100-200 की सूची दी गई है, साहब इसको आप जांच करवा लिए। जो उस पात्रता की श्रेणी में आता है, आवास हो, शौचालय हो, पशु शेड हो। देखिए, आज तक जो मेरी जो जांच कर ली जाए कि मुझे आज तक एक आवास नहीं मिला, आज मैं मड़ई में आज ही मैं सोता हूँ। ऐसे अधिकारियों के ऊपर जो कार्यवाही करें। मैं तो आपके सम्मान में बैठा था। अभी नायब तहसीलदार साहब आए थे, आपसे बात कर रहे थे, क्या हुआ था उनके साथ? यह तहसीलदार साहब इस मांगों से जो है संतुष्ट नहीं हुए, और उनके बस का है, जब SDM साहब उसको नहीं कर पा रहे हैं तो तहसीलदार साहब क्या करेंगे। लेकिन फिर भी SDM तहसीलदार साहब का सम्मान। कुछ बहस हुई है आप लोगों से? नहीं, कोई ऐसी जो बहस नहीं हुई है। तहसीलदार साहब का सम्मान है, और SDM साहब जो होने लायक, जो तत्काल जो होने लायक, अभी भी SDM साहब अगर चाहते तो या करके विकलांगों की समस्या को सुन करके जो भी तत्काल होने लायक है वह जो कर देते। SDM साहब तो बुला रहे हैं तहसील पर बात करने के लिए ना? तहसील पर बुला, तहसील पर से हम यहाँ घिसरा करके विकलांगजन यहाँ पर आए, जिनको चलने की नहीं सामर्थ्य, दूसरे गाड़ी में आए बैठ करके। क्या SDM साहब यहाँ नहीं आ सकते? SDM साहब का ही तो ये स्टेशन है। हम यहाँ से विकलांग चल के घिसरा करके फिर चलें, लेकिन वो नहीं आ सकते। आगे क्या रणनीति आपकी? हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की शरण में जाएंगे और अपनी हम बात रखेंगे, और इस पर दूध पानी का न्याय होगा, जांच होगा, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी।